वर्तमान समय को एआई तकनीक का युग बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक मानव जीवन के हर हिस्से में प्रवेश कर उसमें नया बदलाव और संभावनाओं को प्रदर्शित कर रही है। ऐसे में इस तकनीक की उपयोगिता और संभावनाओं को लेकर गोरखपुर के भीतर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें दुनिया के 50 देश के प्रतिनिधि समेत 200 से अधिक प्रतिभागी विद्वानों ने भाग लिया, जिसमें एक्सपर्ट और छात्र दोनों शामिल हैं। इस आयोजन की मुख्य भूमिका में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन है, जिसके विश्व फोरम इकाई ने इसे आयोजित कर परस्पर एक दूसरे से ज्ञान और शोध की संभावनाओं के विस्तार को लेकर उनके विचारों को मंच दिया। कार्यक्रम के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते प्रभाव, तकनीकी नवाचार, शिक्षा और समाज में इसके उपयोग और भविष्य की संभावना और आकांक्षाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सर, जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के 5-10 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र को किस तरह का सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा या हो सकता है? सर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा में जो हमारा उच्च शिक्षण संस्थान है, जिसमें सरकार का एक टारगेट है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, जिससे कि शिक्षा घर घर तक पहुँचे, हर नागरिक तक पहुँचे, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम घर घर शिक्षा पहुंचाने की मुहिम में सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार ने डिक्लेयर करी, तो उस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन सेक्टर में ये, और दूसरा लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तीसरा डिज़ाइन योर ओन डिग्री कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो उसका पैशन है, जिस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहता है, वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके संभव हैं। और भारत में इसका यूज़ ऑलरेडी शुरू हो गया है। बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है। जितने राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, इंक्लूडिंग IIIT लखनऊ, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें कि बहुत सारे लोग नए नए तरह के प्रोजेक्ट बनाकर मार्केट में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता, दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जा सके। सर, जानना चाहेंगे क्या एआई मानव नौकरियों के लिए खतरा है या नई तरह के रोजगार पैदा करेगा? देखिए, खतरा कुछ भी नहीं है। खतरा उन लोगों के लिए है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखेंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हर आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखे। ये किसी भी तरह का खतरा नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ को और आसान बना देगा। सर, एक सवाल और था कि एआई आधारित निर्णयों से पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकेगी, खासकर जब बात कानून की हो, बैंकिंग की हो या सरकारी योजनाओं की? देखिए, हर तकनीक के प्लस और माइनस हमेशा साथ में चलते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के ऊपर काम करता है। अगर डेटा हमारा सही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पारदर्शिता बनाई जा सकती है। और जितने भी शोध संस्थान हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाइसनेस को ख़त्म किया जा सके। अभी भारत को किस स्थिति में देखते हैं इस टेक्नोलॉजी को? देखिए, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही है, और हर युवा इस तकनीक को लेके काफ़ी उत्साहित है। चाहे वो तकनीकी बैकग्राउंड से है या नहीं है, हर आदमी एआई का यूज़ करना चाहता है, एआई के प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहता है, और एआई का समाज के विकास में क्या योगदान हो सकता है उस दिशा में कार्य कर रहा है। सर, योर गुड नेम एंड डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर अरुण मोहन शहरी है। मैं निदेशक हूँ IIIT लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।